हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब स्टडी चैनल्स में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने उत्तर प्रदेश की 12वीं और 10वीं दोनों की परीक्षाएं क्लियर कर दी हैं। उसमें से आपका कक्षा 12 की 6 अप्रैल 2022 को इंग्लिश की पेपर होने वाली है, जो बहुत इंग्लिश अपने बहुत सारे सब्जेक्टों में बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से आपको ग्रामर जो है ना, ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रामर में बहुत सारे बच्चे कमज़ोर भी होते हैं, तो जो ग्रामर में आपकी परीक्षा में आएगा वो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स को हम क्लियर कराएंगे, जिसमें से नरेशन नरेशन आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण प्रश्न महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके परीक्षा में एकदम जरूर आएगा। 4 नंबर के दो नंबर के 2 क्वेश्चन आपको नरेशन से मिलेंगे। चलिए आज कुछ बहुत हम इम्पोर्टेंट नरेशन जो आपके परीक्षा में उसी टाइप के प्रश्न आपके आएंगे। लेकिन हमने निर्णय लिया है कि नरेशन पढ़ने से पहले हम कुछ सेंटेंस पढ़ेंगे, क्योंकि जो नरेशन है ना, नरेशन से पहले सेंटेंस आपको आना चाहिए। अगर आपको सेंटेंस नहीं आ रहा है तो नरेशन आपको नहीं आएगा। पहचान नहीं पाएंगे जी कौन सा सेंटेंस है। जब पहचान नहीं पाएंगे कौन सा सेंटेंस है, नरेशन कैसे चेंज करेंगे, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हम सेंटेंस के बारे में जानते हैं। सेंटेंस के बारे में, जैसे आप सेंटेंस के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल सब सेंटेंस के टाइप्स को पढ़ना है। सेंटेंस के टाइप्स पढ़ने के बाद हम आपको नरेशन पढ़ाएंगे, जो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखिए, सब पहले सेंटेंस के बारे में थोड़ा जानते हैं। जो सेंटेंस हैं, सेंटेंस है क्या, सेंटेंस क्या होता है सेंटेंस। तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। जो शब्दों का ऐसा समूह जो कुछ अर्थ देता हो, सेंटेंस कहलाता है। जैसे शब्द तो बहुत सारे शब्द होते हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, इज, एम, आर, ये सब के सब वर्ड्स हैं। इस वर्ड्सों के ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप जो होगा ना, वही ग्रुप आपका सेंटेंस कहलाएगा, लेकिन उस ग्रुप का कुछ अर्थ भी होना चाहिए। अगर उस ग्रुप का कोई अर्थ नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स के तौर पर देखते हैं कि रमेश प्लेज क्रिकेट डेली। इसमें रमेश एक शब्द है, प्लेज भी एक शब्द है, क्रिकेट भी एक शब्द है और डेली भी एक शब्द है। इस तरह से यह कई शब्दों का एक समूह बन गया, और कई शब्दों का समूह से जो बनता है वो आपका सेंटेंस है। लेकिन देखते हैं जो क्या इसका कुछ अर्थ भी क्लियर होता है ना। रमेश प्लेज क्रिकेट डेली, मतलब रमेश रोजाना क्रिकेट खेलता है। इसका मीनिंग भी आ रहा है, इसका अर्थ भी आ रहा है, और यह शब्दों का समूह भी है। इस तरह से यह सेंटेंस है। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, लॉयंस रोर इन द फॉरेस्ट। शेर जंगल में दहाड़ते हैं। यहाँ से यह भी कई लायंस शब्द हैं, रोर शब्द हैं, इन शब्द हैं, द फॉरेस्ट भी एक शब्द है। कई शब्दों का समूह हो गया, इसका कुछ न कुछ अर्थ भी हो रहा है। इस तरह से यह सेंटेंस है। वाई आर यू लेट, तुम क्यों देर हो। वाई शब्द है, आर शब्द है, यू शब्द है, लेट शब्द है। ये सारे शब्द हैं, शब्दों का समूह बन रहा है, लेकिन शब्दों के समूह बनने के साथ साथ यह अर्थ भी दे रहा है। इस तरह से यह सेंटेंस है। लेकिन ये 3 सेंटेंस हैं, तीनों सेंटेंस में आपको कुछ न कुछ अलग दिखने को मिल रहा है। जैसे यह सेंटेंस वाई है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर यह सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। इन सारे 3 टेंस हैं, तीनों टेंस में कुछ न कुछ अंतर है। तो यही अंतर हम स्पष्ट करेंगे कैसे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ करके। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, नरेशन में यही ज़रूरी है कि सेंटेंस जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो सेंटेंस होते हैं, ये सेंटेंस को अलग अलग हम नहीं पहचानेंगे तो नरेशन नहीं बना पाएंगे। काहे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हर नरेशन जब चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हम सब ठीक है सेंटेंस के अनुसार ही कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो हर सेंटेंस के लिए अलग अलग कंजक्शन का प्रयोग होता है। तो सेंटेंस जब पहचान लेंगे तो कंजक्शन उसमें लगाना हमको आसानी हो जाएगी। इसलिए चलिए सेंटेंस का टाइप्स देखते हैं। तो सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है असर्टिव सेंटेंस, ASSERATIV, असर्टिव सेंटेंस। जो आपका दूसरा सेंटेंस होता है वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो तीसरा सेंटेंस होता है आपका वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। आपका जो चौथा होता है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और जो 5वां होता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस, और ये पांचों प्रकार के सेंटेंस में आप थोड़ा अंतर जान जाएंगे ना, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी नरेशन बनाने में। चलिए, इसमें पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, केवल हम इसको आसान थोड़ा सा इसका परिचय देख लेंगे। परिचय देखने के बाद पूरा विधिवत तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, इसलिए विधिवत पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कुछ हम काम की चीज़ें पढ़ती हैं जो आपको नरेशन में यूज़ होने वाला है। तो नरेशन में आपका पहले यूज़ होगा कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। तो आज जो हम आपको पहचान बता रहे हैं ना, ये पहचान बहुत ही आसान पहचान है। आज के बाद से आपको देखते देखते असर्टिव सेंटेंस पहचान जाएंगे, ये कौन सा असर्टिव सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस नहीं है। चलिए, इसमें से जो फर्स्ट है, पहले देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो इट स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। देखिए ध्यान से, ये कह क्या रहा है। इट स्टार्ट्स मतलब यह शुरू होता है, विथ सब्जेक्ट माने सब्जेक्ट से। यह सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, एंड और इंड्स समाप्त होता है विथ फुल स्टॉप से। मतलब यह सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पर खत्म होता है। तो दुनिया के वह सारे सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होंगे और फुल स्टॉप पर खत्म होंगे, वह सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आपका अभिषेक स्टडीज इंग्लिश। देखिए, अभिषेक इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो फुल स्टॉप लग रहा है ये आपका फुल स्टॉप है। तो यह सब्जेक्ट हो गया और यह क्या हो गया, फुल स्टॉप हो गया। तो यह सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हुआ है और फुल स्टॉप से समाप्त हुआ है, तो यह सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं। रमेश इज नॉट लिविंग इन द पटना इन दिस डेज। मतलब कि रमेश इज नॉट लिविंग, रमेश नहीं रह रहा है, इन द पटना में, इन दिस डेज माने इन दिनों रमेश पटना में नहीं रह रहा है। देखिए हमको कैसे पहचानेंगे जी, यह दिया गया सेंटेंस किस सेंटेंस में है। तो रमेश सब्जेक्ट है और यह सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, और ये फुल स्टॉप आपका ये फुल स्टॉप से समाप्त हो रहा है। तो यह सेंटेंस भी असर्टिव सेंटेंस हैं। जैसे मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, मोहन सब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या है, फुल स्टॉप है। तो सब्जेक्ट से ये भी शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है। तो वह सारे सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होंगे और फुल स्टॉप से समाप्ति होंगे, वह सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। तो ध्यान से देखिए, लेकिन इस सेंटेंस में अंतर क्या है। जो अंतर है कि इस सेंटेंस में यह यस सेंस दे रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, और इसमें आपका एक नेगेटिव वर्ड है नॉट। तो इस तरह से आपके असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस यस सेंस देता है और नेगेटिव सेंटेंस नो सेंस देता है। चाहे नेगेटिव सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर रहता है और इसमें नहीं रहता है। तो चलिए, हमको तो असर्टिव के टाइप्स का कोई यूज़ नहीं है नरेशन में तो बस इतना ही देखना है कि सेंटेंस असर्टिव है कि नहीं है। तो असर्टिव की पहचान आप समझ गए। असर्टिव का पहचान यही है कि सब्जेक्ट से शुरू होगा और फुल स्टॉप पर खत्म होगा। मतलब दुनिया के वह सारे सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होता है, फुल स्टॉप से खत्म होता है, वह असर्टिव सेंटेंस हैं। तो मुझे आशा है कि शायद आप असर्टिव सेंटेंस समझ गए होंगे। उसके बाद से दूसरा सेंटेंस है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए कितना आसान पहचान है इस हमको तो केवल जानकारी नहीं चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस होता है क्या है, कैसे बनता है, क्या होता है, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि हम नरेशन में केवल मतलब इतना ही है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप पहचान पाते हैं कि नहीं,
कैसे पहचानेंगे कि वह इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं? तो आप ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, वह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। बस इसकी पहचान यही है ना। अरे परिभाषा तो कुछ और देंगे कि सेंटेंस जो प्रश्न पूछता है सर इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, लेकिन हमें परिभाषा से न प्रकार से किसी से मतलब नहीं है। हमें केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान से मतलब है कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचान पाते हैं कि नहीं। तो कैसे पहचानेंगे? आप देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस के अगर अंत में आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे, तुरंत समझ जाना कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बस यही पहचान करना है इंटरोगेटिव की। कुछ नहीं देखना है कि शुरू में क्या है अंत में क्या है, बस केवल देखना है यही क्वेश्चन मार्क है कि नहीं उसमें। दूसरी बात, अब दो सेंटेंस खत्म हो गए, असर्टिव और इंटरोगेटिव। असर्टिव क्या था? असर्टिव सब्जेक्ट से शुरू होगा, फुल स्टॉप पर खत्म होगा। इंटरोगेटिव क्या होगा? लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। तीसरा सेंटेंस आपका है इम्परेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस देखिए क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब कि इम्परेटिव जो सेंटेंस होता है आपका, इम्परेटिव सेंटेंस अ सेंटेंस विच शोज ऑर्डर रिक्वेस्ट और एडवाइस। छोड़िए परिभाषा क्या लिखवाना है, परिभाषा पहचान से मतलब है हमको। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब ना कि वो आपको ऑर्डर दे सकता है, आपको वो ऑर्डर देगा, ऑर्डर रिक्वेस्ट कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, या तो आपको आदेश दे सकता है, आपसे निवेदन कर सकता है, या आपको सलाह दे सकता है। इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे वह सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस होंगे। इसकी कई पहचान है, आसान है ये भी। कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लो कि कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, उस सेंटेंस में कुछ आदेश की भावना प्रकट हो रही है, जैसे गो देयर। एक सेंटेंस लिखा गया गो देयर, वहाँ जाओ। पढ़ने पर भी ऐसा लगा कि आदेश दे रहा है कि वहाँ जाओ, तो यह इम्परेटिव सेंटेंस है। रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट कैसे करेगा? जे प्लीज कम हियर, मतलब कि कृपया करके यहाँ आओ। इस सेंटेंस को पढ़ने से ऐसे लग रहा है ना कि आपसे ये निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ आओ। एडवाइस कैसे कर सकता है? कि सर्व योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की सेवा करो, या आपकी सलाह दे सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। आदेश प्रकट हो, निवेदन प्रकट हो, या सलाह प्रकट हो। दूसरी पहचान इसकी ज़बरदस्त है। कैसी? तो इस सेंटेंस के भी देख रहे हो कि अंत में फुल स्टॉप लग रहा है, फुल स्टॉप लग रहा है। लेकिन असर्टिव सेंटेंस में भी तो फुल स्टॉप लगता था, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो जो असर्टिव सेंटेंस था वह सब्जेक्ट से शुरू हो रहा था और फुल स्टॉप पर समाप्त हो रहा था, लेकिन ये जो आपका इम्परेटिव सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है। यही अंतर है किसमें? असर्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस में। जो इम्परेटिव सेंटेंस में केवल फुल स्टॉप रहता है, सब्जेक्ट नहीं रहता है, और असर्टिव में सब्जेक्ट रहता है। तो दूसरी बात, इसकी एक और पहचान कर सकते हैं कि देखें कि इसके अगर लग रहा है ना कि इसके लास्ट में फुल स्टॉप है, अब फुल स्टॉप तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, तो यह सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। चाहे आदेश, निवेदन, सलाह प्रकट हो तो वह सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। देखिए 3 सेंटेंस की पहचान करना शायद आप लोग सीख चुके होंगे। पहला था असर्टिव, असर्टिव सब्जेक्ट से शुरू होगा, फुल स्टॉप पर खत्म होगा। दूसरा था इंटरोगेटिव, जो लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। तीसरा है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें आदेश, निवेदन और सलाह की भावना प्रकट होगी। या सेंटेंस को पढ़ेंगे, देखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप होगा और शुरू में सब्जेक्ट नहीं होगा, तब आपका इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। चौथा सेंटेंस है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है आपका? ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छावाचक। इच्छावाचक, इच्छावाचक का मतलब कि आपकी इच्छा करे ना जी। तो देखते हैं इच्छावाचक इस सेंटेंस की पहचान क्या है। इस सेंटेंस की पहचान होगी आपको कि उसमें एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होगा, तो सेंटेंस ऑप्टेटिव होगा। लेकिन यह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन
केवल ऑप्टेटिव में ही नहीं, इसका प्रयोग कभी कभी एक्सक्लामेटरी में भी होता है। इसका एक्सक्लामेटरी में भी होता है। एक्सक्लामेटरी वर्ड होते हैं, उस एक्सक्लामेटरी वर्ड से पहले जैसे हुर्रा, इसमें भी आपका लगता है, लेकिन यह तो सेंटेंस नहीं है ना, ये तो शब्द हैं, ये इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, नहीं सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं, एक्सक्लामेटरी वर्ड हैं। इस एक्सक्लामेटरी वर्ड से पहले बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का लगाते हैं। लेकिन ध्यान रहे ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका। ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे कि ऐसे मे यू लिव लॉन्ग, LONG होता है लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो। तो देखिए यहाँ पर आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाया गया। तो लेकिन यहाँ यह सेंटेंस है, और सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जो ये हुर्रा था, केवल हुर्रा के बाद में ही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाया गया। लेकिन देखना दोनों में अंतर क्या है, अंतर यह है ना, जो यह किसी एक ही शब्द के बाद लगेगा, प्रायः यह शुरुआत में ही लगता है। लेकिन ये जो मे यू लिव लॉन्ग है, ये आपका अंत में लगता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और ये अंत में लगने का साथ साथ मैंने यही पहचान है कि अंत में लगता है। दूसरा और एक इसका पहचान है कि इस सेंटेंस का अगर आप पढ़ पाते हैं तो इसका पढ़िए। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, हमारी इच्छा है कि भगवान आपकी उम्र को लंबा करे। तो इस तरह से सेंटेंस में इच्छा प्रकट हो रही है, और जब इच्छा प्रकट हो रही है तो यह सेंटेंस इच्छावाचक सेंटेंस है, मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस है। पहचान में शायद आ गया होगा आपको। 4 सेंटेंसेस क्लियर हो गए। पहला असर्टिव था, असर्टिव में सब्जेक्ट से शुरू होता था, फुल स्टॉप पर समाप्त होता था। दूसरा है आपका इंटरोगेटिव, जो लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता था। तीसरा था कि आर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस करेगा, चाहे उसके लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा लेकिन शुरू में सब्जेक्ट नहीं रहेगा। चौथा है कि आपका उस सेंटेंस में आपकी इच्छा व्यक्त करेगा, और लास्ट में हो सकता है कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो। पांचवा सेंटेंस आपका, और पांचवा और आखिरी सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सबसे बड़ी पहचान इसका यह भी है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एकदम अनिवार्य रूप से रहेगा। यह किसी एक ही शब्द के बाद रहेगा, जैसे कि ओह, शी हैज फेल्ड इन दिस एग्जामिनेशन TA, मतलब कि ओह, देखिए यहाँ पर ओह लग गया, यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लग गया। तो ये जो ओह है यह एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। ओह का मतलब अचानक भावना उत्पन्न होता है मनुष्य के आत्मा से कि ओह, अरे शी हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, अरे वह इस परीक्षा में फेल हो गई। तो इसका मतलब कि ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा है, लेकिन एक शब्द के बाद लगा है। इसके एक ही शब्द के बाद लगे, एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद चिन्ह लग जाए, इस सेंटेंस से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ने से अचानक हृदय में भावना पैदा होती है। तो ऐसे पहचान लेंगे कि अगर पढ़ने से अगर अचानक भावना उत्पन्न हो रही है तो वह सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। चलिए, इस तरह से आपको पांचों सेंटेंस समाप्त हो गए। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से शुरू होता है, फुल स्टॉप पर समाप्त होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से समाप्त होता है। तीसरा आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, वो आर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस करेगा, चाहे लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा लेकिन शुरू में सब्जेक्ट नहीं रहेगा। चौथा सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो इच्छावाचक है, उसको पढ़ने से ऐसा लगे कि इच्छा व्यक्त हो रहा हो, चाहे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हो, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो। चाहे ऐसे सेंटेंस प्रायः में से ही शुरू होते हैं, MAY में से शुरू होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस को पढ़ने से अचानक हृदय में भावना उत्पन्न होती है, दुख का, चाहे सुख का, चाहे किसी प्रकार का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, चाहे उस सेंटेंस में हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाएगा। यह एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड के तुरंत बाद रहेगा, ऐसा नहीं है कि सेंटेंस के लास्ट में रहेगा, ये आपका क्या रहेगा,
सेंटेंस का लास्ट में भी कभी कभी हो सकता है आपका, कहें कि जब पूरे सेंटेंस को पढ़ने से आश्चर्य की भावना पैदा हो, वहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। यह गहरा नॉलेज की कथी है ज़रूरत है, लेकिन हमको वहाँ से यहाँ से मतलब ही नहीं है, हमको तो केवल बस पहचान करना है ना, जो कैसे पहचानेंगे और आपका नरेशन में क्या करेगा, मदद करेगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपकी अधिक बन गई, 20 मिनट की बन गई। चलिए हम जस्ट तुरंत अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे नरेशन, और उसमें देखना कितना अच्छा से नरेशन आपको समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि यह सेंटेंस की वीडियो आपको बहुत अच्छा लगी होगी, और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसे लगा और आपको किस प्रकार के और आगे वीडियो चाहिए। धन्यवाद।